बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, इंसान को अल्लाह पाक ने पैदा किया तो इंसान की ज़रूरियात को भी उसके साथ ही पैदा कर दिया, और इंसान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ किस्म के असबाब पैदा फरमाए, और उन असबाब के ज़रिए खालिक कायनात ने इंसान को ये राह दिखाई कि वो अपने रिज़्क़ के मामलात जो हैं वो इन इन असबाब के ज़रिए पूरे करे, मेहनत करे। हर किसी ने कोई ना कोई शोबा अपनाया है। कोई काश्तकार बनता है, कोई जो है किसी किस्म की जॉब कर लेता है, कोई कारोबार करता है, कोई जो है कोई टीचिंग करता है, कोई मुख्तलिफ़ शोबों में ज़िंदगी में बंदा चला जाता है, और इससे उसका मतमय नज़र एक ही होता है कि वो हलाल रिज़्क़ कमा सके। लेकिन अल्लाह पाक ने जो वसी तर पैमाना रिज़्क़ कमाने का इंसान को दिया है वो है बिज़नेस, कारोबार, तिजारत। वो किसी भी तर्ज से की जा सकती है, और किसी भी अंदाज में और किसी भी तरीके के साथ जो है वो कारोबार कर सकता है, किसी चीज़ का भी कर सकता है जो हलाल ज़राए से हो। और इस्लाम ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बड़े खूबसूरत असूल भी वाबस्ता फरमाए हैं, और इंसान को इसकी जो है तरगीब भी दी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने दो हिस्से रिज़्क़ जो है वो तिजारत में रखा है, एक हिस्सा बाकी कारोबार में है, बाकी कामों में है। तो ये बिज़नेस एक ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए इंसान अपने मुआशी मामलात को जो है वो खूबसूरत और बावकार बना सकता है। क्योंकि जब बंदा बिज़नेस करता है तो उससे वो एक अच्छी अर्निंग कमा सकता है। उसको पता है कि मैं, वो किसी का मुलाजिम नहीं है, उसके अपने औकात कार हैं। वो अगर शॉप चला रहा है, वो फैक्ट्री चला रहा है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के अगर कोई इदारा चला रहा है, तो वो उसका पर्सनल बिज़नेस है। और वो उसको इस अंदाज से लेकर चलता है कि उसको उसके तमाम जो सरकमस्टांसेस होते हैं, उसकी कैलकुलेशंस होती हैं, वो उसको पता होती हैं। वो अपने आप को उन कैलकुलेशंस के अंदर रख के काम करता है, और उसी अर्निंग से ही वो अपने मामूलात को आगे बढ़ाता है। लेकिन एक बात बड़ी अहम जो आज आपसे शेयर करना चाह रहे हैं वो ये है कि बिज़नेस के असूल, जिस तरह ज़िंदगी के बाकी मामलात के असूल बहुत ज़रूरी हैं, असूल व ज़वाबित, इसी तरह कारोबार के असूल भी कारोबार को कामयाब बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ज़िंदगी के असूल ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। लिबास के भी असूल हैं, खाने के भी असूल हैं, सोने के भी असूल हैं, उसके बाद चलने के असूल हैं, बैठने के असूल हैं, और मामलात ज़िंदगी। इसी तरह लेन देन, ये कारोबार में आ जाता है। ये तमाम तर चीज़ें सेकंड प्रायोरिटी पे आती हैं। पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर आपका लेन देन अच्छा है, अगर आपके लोगों के साथ मामलात अच्छे हैं, तो फिर आपको किसी किस्म की भी कोई जो है वो हर्डल नहीं आ सकती। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, सीरू फिल अर्द, ज़मीन की सैर किया करो, ज़मीन में फैलो। क्यों? इसलिए कि तुम्हें इल्म हासिल हो, तुम चीज़ों को जान सको, पहचान सको। जब चीज़ों के मुताल्लिक इंसान जानता है तो फिर उसके अंदर वो एक नए किस्म की क्रिएशंस करता है, नए नए तजुर्बात करता है, उसमें नए नए आइडियाज़ को जन्म दिया जाता है, और उसके मुताबिक वो फिर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो कारोबार इंसान को मजबूत करता है। लेकिन कारोबार के उसूल जो हैं वो, एक पहला असूल ये है कि कारोबार हमेशा छोटे लेवल से शुरू करें, कम से शुरू करें, बड़े की तरफ जाएं। यानी अगर आप थोड़े से शुरू करेंगे तो उसको ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर आप चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। उससे क्या हासिल होता है? तजर्बा आता है बंदे को। एक बार तजर्बा, पहले नुकसान भी होता है, फिर उसमें आपको फ़ायदा नहीं होता बट नुकसान भी नहीं होता, फिर एक दौर आता है कि वो कारोबार आपको फ़ायदा देने लग जाता है। हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसाला है कि लोग, नौजवान नस्ल और मुख्तलिफ लोग कारोबार करते हैं तो डे फर्स्ट से उनकी ख्वाहिश होती है कि मुझे प्रॉफिट आने लग जाए, और वो प्रॉफिट जब उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आता तो फिर वो उसमें डिसहार्ट हो जाते हैं, और वो फिर उसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं कि शायद ये अच्छा नहीं है,
वो जो फलां की दुकान है ना वो बड़ी अच्छी चल रही है, फलां का जो कारोबार है, फलां की प्रोडक्ट जो है वो बड़ी अच्छी चल रही है। तो जब बंदा ये सोचने लग जाता है कि फलां की चीज, दूसरों की देखने चीजों को देखकर जब बंदा फैसले करने लग जाता है तो फिर मसाइल जन्म लेते हैं। फिर वो एक कारोबार करता है, उससे उसको लॉस होता है, फिर वो दूसरा करता है, उससे लॉस होता है, फिर तीसरा, चूंकि उसने रोजाना एक नित नया तजर्बा करना शुरू कर दिया, पहले वाले तमाम जो तजर्बात हैं वो खत्म होते जाते हैं। लेकिन अगर वो एक ही कारोबार पे रहे कि अगर वो 1 साल 2 साल उसने कुछ नहीं कमाया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने वो जो तजर्बा कमा रहा है वो भी उसकी एक अर्निंग है, वो भी प्रॉफिट है। जो बंदा उससे एक्सपीरियंस गेन कर रहा होता है, तो एक्सपीरियंस भी तो एक तजर्बा ही है ना। एक्सपीरियंस एक जो है एक अर्निंग है कि आपको पता ही नहीं था एक चीज के बारे में, तो आप उसमें सीखने लग गए, आप उसके माहिर होते जा रहे हैं। तो जब आप उसके माहिर हो जाएंगे तो फिर आप उस बिजनेस के किंग हैं, और फिर उससे ही आपको फायदा मिलेगा, उसी से ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये है दुनियावी असूल के, जब कारोबार एक करें तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ करें, उसको टाइम दें। फिर उसके बाद ये है कि बिजनेस में से बिजनेस को बिजनेस समझ के करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी अर्निंग जो है वो 1 रुपया है और आप खर्च जो है वो 1.5 रुपया कर रहे हैं, आप 2 रुपया कर रहे हैं, तो इससे भी आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। अब उसमें क्या करें कि अगर आपकी अर्निंग जो आपको प्रॉफिट आ रहा है अगर वो 1 रुपया आ रहा है, तो आप कोशिश करें उसमें से 10 पैसे 20 पैसे अपनी, हद बहुत ज्यादा करें तो आप 50 पैसे अपनी जात पे खर्च कर लें, उसको उसमें से निकाल लें, अपनी मामलात जिंदगी चलाएं। और जो 50 पैसे बकाएं उसको दोबारा अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करें, अपने बिजनेस में ही रखें, ताकि वो सर्कुलेशन होती रहे। और वो जो 50 पैसे उसमें ऐड हो रहे हैं वो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, आपकी चीजें बढ़ रही हैं, आपके कारोबार के जो है अंदर वो तरक्की आ रही है डे बाय डे। मसलन आपने अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके बिजनेस किया, आपको उसमें से प्रॉफिट हुआ से अगर 1,000 रुपया, आपने 500 रुपया निकाल लिया, 500 आपने उसके साथ, तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख नहीं है, 1,05,100 रुपया है। और जब पहले आपको 1,000 रुपया 1 लाख रुपए पे अगर प्रॉफिट आया था, तो अब आपको 1,05,100 पे प्रॉफिट आएगा। यानी अगर आपको 1,050 रुपया प्रॉफिट आ जाता है, तो आपका 50 रुपये प्रॉफिट भी बढ़ गया, आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। अगली दफा आप क्या करते हैं, आप जो है 525 रुपये उसमें ऐड करते हैं, तो आपका 1,01,25 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, तो नेक्स्ट आपका प्रॉफिट भी उसी के मुताबिक होगा। तो ये असूल है कि आप प्रॉपरली उसको टाइम दें और अपने बिजनेस को उसकी साइकी को समझें और उसमें से उतना प्रॉफिट निकालें जितना कि आपकी जो है आपके बिजनेस को डाउन ना करे और आपकी जरूरियात को चला सके। आज आपने अगर 50 पैसे निकाले थे, कल आपको 75 पैसे मिले हैं, नेक्स्ट मंथ आपको वही 1 रुपया मिल जाएगा, नेक्स्ट आप जाएंगे वो 1 रुपया 25 पैसे हो जाएंगे। आप जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, तो डेफिनेटली आपकी परसेंटेज भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसके लिए पहला असूल ये कि आप अपने बिजनेस को मुस्तकिल मिजाजी के साथ करें, उसको वक्त दें, उसको देखें, एंड तक उस पर अपने आप को स्टिल रखें और उसमें तजर्बात करें और उसमें देखें और उसको वक्त दें, सीखने की कोशिश करें। सेकंड ये कि उसकी आपकी जितनी अर्निंग है उससे ज्यादा उसमें से अमाउंट आप माइनस ना करें। तीसरा उसका जो जरूरी असूल है वो ये है कि हमेशा कारोबार करने से पहले आप उस पर वर्किंग करें, आप उस पर काम करें, देखें कि ये जो कारोबार मैं करने जा रहा हूँ क्या ये मेरी पर्सनैलिटी को भी सूट करता है, मेरी तबीयत को सूट करता है, ये इसको मैं इतना टाइम दे पाऊंगा या नहीं, ये मेरी हिम्मत के मुताबिक है, इसके मुताबिक। और फिर उसके लिए आपका सबसे अहम रोल जो है, कम अज कम किसी भी कारोबार के लिए 1 साल का बैकअप जरूर रखें। ये बिजनेस का असूल है, आप उसके 1 साल का आपके पास बैकअप होना चाहिए कि आपका कोई खर्च नहीं है, मगर आपने कैलकुलेशन की कि से अगर आपने शॉप बनाई है तो आप देख रहे हैं कि मेरी शॉप का इतना रेंट है, इसके बाद मैं मुलाजिम रखूंगा उसकी ये सैलरी है, मेरे यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो राउंड अबाउट इतने आएंगे। ये सारे एक्सपेंस डाल के आप एक बजट बनाएं, तो इन्वेस्टमेंट के साथ उस बजट को भी 1 साल के लिए अपने बैकअप पे रखें कि से अगर आपको बिजनेस प्रॉफिट नहीं देता तो आप फेड अप ना हो, आपका बिजनेस जो है वो डाउन ना हो जाए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल कर खाने ना लग जाएं, बल्कि वो जो आपके पास सेविंग पड़ी होगी, जो आपने बैकअप रखा होगा, उसको आप खर्च करेंगे। तो डेफिनेटली
आपका बिजनेस ग्रोथ कर जाएगा। तो इसी तरह जगह का इंतखाब वो करें जो मार्केट के हिसाब से हो। ऐसा नहीं होता कि कपड़े की मार्केट में आप मोबाइल की दुकान खोलें तो वो कभी भी आपको कामयाब नहीं करेगी। इसी तरह आप फूड स्ट्रीट में जाकर देखते हैं तो वो फूड स्ट्रीट ही वहां पे चलेगा। आप जूतों की मार्केट में जूते की शॉप खोलेंगे तो वो चलेगा। इसी तरह आप मेडिसिन की मार्केट में मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो वो अच्छा चलेगा। तो बहरहाल जगह का इंतखाब भी उसके मुताबिक करें। ये तो असूल हो गए जो दुनिया के मोस्टली लोगों को पता है कि ये जो कारोबार करना चाहते हैं वो ऐसा करते हैं, मगर इस्लाम ने भी इंसान को कुछ असूल दिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा ताजिर वो है जो अपने माल के ऐब पहले जाहिर करता है, ना कि उसकी खासियतें। झूठ बोलकर कभी बिजनेस ना करे, अल्लाह उसमें से बरकत उठा देता है। अल्लाह पाक उसमें से वो सारी बरकतें जो आपको मिलनी थी वो ख़त्म कर देता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खयानत ना करें। खयानत क्या है कि आपकी चीज़ 1 रुपए की आप 10 रुपए की बेच रहे हैं। आपकी चीज़ में ऐब है, आप ऐब को छुपा रहे हैं और अच्छी चीज़ को जाहिर कर रहे हैं। जैसे हमने अक्सर देखा है कि लोग फ्रूट्स की पेटी जो है ना वो जब पैक करते हैं तो लास्ट वाली तय जो है उसको बिल्कुल लो क्वालिटी चीज़ डालते हैं, सेकंड तय में थोड़ी सी बैटर डाल देंगे, फर्स्ट तय में वो उन्होंने बड़ा बेहतरीन किस्म का फ्रूट डाला होता है। तो फर्स्ट जो उसकी तय उसी कीमत पर वो लास्ट वाली तय भी बेच देते हैं। तो ये बददियानती है, इसको ना करें। आका अलैहिस्सलाम एक दिन गुजर रहे थे, जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत कि गल्ला जो है ये गंदम का ढेर पड़ा था, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर हाथ डालकर उसके नीचे से गंदम निकाली तो उस पर नमी थी। तो सरकार ने उसके जो है मालिक को बुलाया और फरमाया कि ये क्या है। उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे कुछ बूंदें बारिश की पड़ गई थी। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर तुमने इस जो आपकी ये नमी वाला जो गल्ला है इसको ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि खरीदार को पता चल जाए। तो सरकार ने फरमाया जो मिलावट करता है, जो बददयानती करता है, जो धोखाधड़ी करता है, फरमाया वो हम में से नहीं है। यानी वो उसका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं, और जिसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं उसका इस्लाम ही नहीं है, उसका ईमान ही नहीं है, उसका दीन ही नहीं है। फिर तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, और जो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया तो आप जानते हैं फिर उसकी सजा जहन्नुम है, वो जहन्नुम का ईंधन बनेगा। तो फरमाया कि बददियानती नहीं करनी। अपने माल को जब भी फरोख्त करना है तो उसके तमाम जो है अयूब और उसके तमाम तर खवास जो हैं वो जाहिर करके बताने हैं अगले शख्स को, खरीदार को, कि ये क्या क्या इसमें अच्छाइयां हैं और क्या क्या इसमें ऐब है। तो ये इस्लाम का असूल है। और फिर इसकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती कि आका अलैहिस्सलाम ने गुलाम फरोख्त किया तो आपने उसकी तहरीर लिख के दी, बाकायदा तहरीर। हालांकि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत हैं जिस पर सबको यकीन था, आप ना भी लिख के देते तो किसी को इशू, मगर आपने ये उम्मत के लिए उसवा हसना बनना था। तो इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने सबको ये अपना पैगाम देने के लिए तहरीर करवाई कि उसके गुलाम के ये में जो फरोख्त हो रहा है इसमें कोई ऐब नहीं है, इसको कोई मसाला नहीं है, ये लुच्चा लिफंगा नहीं है, इसी तरह ये चोर नहीं है, ये इसी तरह इसके जो अखलाकी इसमें कोई जो है वो अयूब नहीं है। तो इसलिए अल्लाह पाक ने भी और आका अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म दिया कि अपने माल को जाहिर करो। और फिर कुछ ऐसे सौदे जो हम लोग आजकल हमारी मंडियों में, हमारी मार्केट्स में चल रहे हैं, ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि वो इस्लाम में सख्ती से ममनू है, वो मना है, वो हराम है। अगर वो करते हैं तो फिर इंसान गुनहगार है। उसमें से कुछ मैं आज जिक्र कर देता हूँ, जैसा कि पानी के अंदर मौजूद मछली, कि जो मछली पानी में मौजूद है, न बेचने वाले को उसकी सिचुएशन का पता है, न खरीदने वाले को उसकी सिचुएशन का पता है। तो अगर आप उसका वो मर गई है, वो जिंदा है, उसका वेट क्या है, उसको कोई ऐब, कोई बीमारी लगी हुई है, या वो उसमें जख्मी है, या कुछ भी उसमें हो सकता है, वो तो पानी के अंदर है, आपको उसका इल्म नहीं है। और फिर वो कितनी मिकदार में, ये भी आपको नहीं पता। तो आपने नॉर्मल हालात में उसको जो बेच दिया, तो इस्लाम ने इससे मना फरमाया कि माल वो बेचो जिसको बाकायदगी से जाहिर करके दिखा सको। और फिर वो दरख्तों का फल जो अभी लगा नहीं है, लगना है। मसलन बहुत सारे लोग
हमारे यहाँ मिसालें मौजूद हैं कि ऐसा करते हैं, बाग सेल कर देते हैं, अमरूद का बाग है, मैंगो आम का बाग है, मुख्तलिफ बागात जो है वो सेल कर देते हैं, जी नेक्स्ट ईयर के लिए मैं सेल कर रहा हूँ, अभी उस पर फल नहीं लगा। तो इस्लाम में ये ममनू है। हाँ, फल दिखाकर जो उसका ऊपर उसका अनार मौजूद है वो बेचना जायज है। ऐसा नहीं कि आपने अभी आने वाला फल, पता नहीं आंधी आ जाए वो फल रहे ही ना, जो उसपे फूल लगे हुए थे या जो वो अभी स्टार्ट कर रहा था तो वो नहीं रहा। तो इस्लाम में ये बै ममनू है। इसी तरह आप फिजा में उड़ते परिंदे सेल कर देते हैं कि ये जितने भी इस एरिया में बिक रहे हैं ये आपके हुए, तो चूंकि वो आपकी मलकियत में इस तरह से नहीं है कि आपको उन पे दस्तरस नहीं है, तो ये बै भी ममनू है। और फिर एक बड़ा अहम मसाला जो जानवरों की मंडियों में देखने को मिलता है वो ये कि जो ताज़ा जानवर होते हैं दूध देने वाले, उसको सेल करने के लिए जब व्यापारी लाता है तो वो 1 दिन 2 दिन पहले से ही उसकी दुहाई बंद कर देता है, यानी उसका दूध नहीं निकालता, उसको वैसे ही ले आता है ताकि देखने वाला खरीदार जो है वो समझे इसके नीचे बहुत ज्यादा दूध है, और जब वो उसकी चुआई करेगा तो उससे नजर आएगा कि हो इसमें तो ये तो बड़ा दूध देती है। लेकिन जब वो 1-2 दिन नॉर्मल रूटीन में जानवर आता है तो फिर वो उसी हालत में आ जाता है जो उसकी ओरिजिनल होती है। तो धोखा है ये कि आपने किसी को इतना जाहिर किया जितना वो था नहीं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने धोखा दिया, तो इस धोखे से नुकसान है, तो खरीदार का नुकसान है। इस्लाम ने उस खरीदार को ये इख्तियार दिया है कि जो चीज उसको बयान की गई थी और आफ्टर खरीदारी वो चीज नहीं निकली, तो इस्लाम कहता है कि उसको वो बै मनसूख करनी चाहिए, वो वापस करना चाहिए माल, और जिसने फरोख्त किया है वो उसकी कीमत उसको अदा करे या उसकी वो कीमत वसूल करे जो उसकी असल कीमत बनती है। तो ये इस्लाम के असूल है। अगर इन असूलों पर चल के तिजारत की जाए, और एक बड़ा अहम चीज हमारे यहाँ भी ये बात चलती है और इस्लाम ने इसका हमेशा कम मुनाफा थोड़े प्रॉफिट पर काम करें, थोड़ा प्रॉफिट रखें और ज्यादा जो है उस पे माल फरोख्त करें। तो जब प्रॉफिट कम होता है, माल ज्यादा फरोख्त होता है, तो फिर आपकी अर्निंग वहीं पे आ जाती है। लेकिन जब इंसान इस चक्कर में पड़ जाता है कि मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, तो फिर माल कम सेल होता है और बात वहीं की वहीं रह जाती है, और इससे मार्केट खराब होती है, लोग तंगी होती है, महंगाई फैलती है, लोगों का नुकसान होता है। इसलिए सहाबा कराम में और आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा ये तरगीब दी कि जो शख्स भी तिजारत करे कम मुनाफे पर हमेशा चीज सेल करें, ज्यादा चीज सेल करें, मुनाफा कम रखें, आपकी वो मिकदार वहीं पर आ जाएगी। ये बिजनेस के असूल हैं। हम इस एपिसोड को इंशाल्लाह जारी रखेंगे और मुख्तलिफ बिजनेस पर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करते रहेंगे। तो आप देखिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।